आप सभी को विदित है, हो सकता है मेरे कुछ भाई बहन ऐसे हों जिनकी जानकारी में ये बात ना हो। मैं आग्रहपूर्वक उनको बताना चाहूँगा, 10 अगस्त 2019 को भगवान गुरु रविदास महाराज के इस 509 वर्ष पुराने ऐतिहासिक दरबार को डीडीए के द्वारा कोर्ट का बहाना लेकर के इस मंदिर को तोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, इस मंदिर की 509 वर्ष से जो महापुरुष यहाँ पूजा अर्चना करते थे, सुबह शाम भगवान को भोग लगाना, आरती अरदास करना, उन 5 महात्माओं की यहाँ समाधियाँ थीं। उन समाधियों पर भी बुलडोजर चला दिया गया। इतनी निर्दयता दिखाई गई, शायद ऐसा कभी उस काल में भी नहीं हुआ होगा जब ये देश मुगल शासकों का गुलाम रहा या ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। शायद ऐसे असंवैधानिक कार्य तब भी नहीं हुए होंगे, लेकिन हो गया। और उसके बाद समाज को अंदर से, समाज का एक जमीर जगा, एक जनून उसके अंदर जागा। और 20 अगस्त 2019 को 21 अगस्त 2019 को रामलीला मैदान के ग्राउंड पर भारी विरोध प्रदर्शन देश और दुनिया भर के रविदासियों ने किया। तो वहाँ पर उसके बाद में फिर जंतर मंतर पर लंबे दिन तक धरना प्रदर्शन हुए। और सरकार की जो कुंभकर्णी नींद थी, सरकार उससे जागी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटल पर लिखित में ये स्वीकार किया कि ये गलत हुआ है। संत गुरु रविदास महाराज जी के श्रद्धालुओं की वहाँ गहरी आस्था है और उस आस्था को देखते हुए वहाँ भगवान गुरु रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए उसी स्थान पर 400 मीटर जमीन सरकार देने का वादा करती है और मंदिर उसी स्थान पर बनेगा। समाधियाँ भी वहीं पर विकसित होंगी। और जो गुरु रविदास जी के नाम से यहाँ गुरु रविदास सरोवर है, जिसको चमार वाला जो हड़ का ऐतिहासिक नाम मिला हुआ है, उस सरोवर को भी सरकार जो है वो विकसित कराएगी। लेकिन लगभग 4.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार अपने वादे पर, जो डीडीए है जो सरकार का ही एक अंग है, प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। हमारी लड़ाई बदस्तूर जारी है। डीडीए अपनी शर्तों पर हमें मंदिर के लिए तैयार करना चाहता है और हम समाज और राष्ट्र के हित में डीडीए को अपनी बात रख रहे हैं कि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम लोग स्वीकार इसे नहीं करेंगे आपकी शर्त को। तो आज जैसा कि आपको पता है, ये 54वां महाराज जी का मासिक पूजा है। 10 अगस्त 2019 के बाद हर महीने की 10 तारीख को हम यहाँ पर आते हैं, भगवान गुरु रविदास जी की अमृत वाणी का पाठ करते हैं, गुरु के चरणों में खड़े होकर के आरती और अरदास करते हैं। और जो भी श्रद्धालु भाव से यहाँ पर कोई पान प्रसाद लेकर आते हैं, तो महाराज के चरणों में उनके परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके उस प्रसाद का भोग लगाकर उस प्रसाद को आम मानस के लिए बांट देते हैं। ये 2019 से ये जो पूजा का कार्यक्रम है ये निरंतर जारी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, 24 फरवरी 2024 को भगवान गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती भारत ही नहीं विश्व के अनेकों देशों में बड़ी ही श्रद्धा और बड़े ही उत्साह से मनाई गई। यहाँ पर भी मैं पिछले जब पूजा में आया था तो मैंने बेनती की थी कि हम अगली जो पूजा है वो जयंती के रूप में मनाएंगे,
लेकिन कुछ कारण बीच में ऐसे रहे जो जिन कारणों से हम लोग ना तो ये गेट ही खोल पाए और ना ही उस चीज़ को हम उस रूप में अभी ले पाए। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जिस तरह भी भगवान गुरु रविदास जी की कृपा है, आओ आज हम यहाँ बैठे जरूर हैं। आप लोगों का नाम उस इतिहास में जरूर एक दिन अंकित होगा जब आपने उपेक्षितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, उस समाज के लिए जुबान बनकर उनके अधिकारों की लड़ाई में आप लोग शामिल हुए हो, तो एक दिन ये समाज आप लोगों को अपने हृदय से दुआएं देगा। मंदिर तो जरूर बनेगा और डीडीओ को मानना भी होगा समाज की बात को, लेकिन अभी कहते हैं कि हर चीज़ का वक्त होता है। जब वक्त अपने हाथ में डंडा लेता है तो सब कुछ ठीक ठाक होता चला जाता है। जिन लोगों ने भगवान गुरु रविदास जी के इस प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को डीडीए के साथ साठगांठ करके, कोर्ट के साथ साठगांठ करके इस मंदिर को तोड़वाया, भगवान गुरु रविदास जी ने उनके गोड़े तोड़ने शुरू कर दिए। ईश्वर उन सबको ठीक ठाक रखे। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और वो फिर लौट करके इस पावन धर्म स्थान को नमस्कार करें और इस धरोहर को दोबारा से खड़ा करके समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करें। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बेनती करते हुए, बंधुओं, दिल में बहुत कुछ आता है। आज हम 54वां हमारा चक्कर है बुलंदशहर से। बहुत लोगों को हमारे ऊपर भरम है, संशय है। समाज है, समाज हमारा माई बाप है। अगर कोई बालक गलत चलता है तो माता पिता धमका भी सकते हैं, उन्हें अधिकार है। तो समाज हमको धमका सकता है, हम उसके चरणों में बैठ करके उसकी हर धमक को स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस लिए हुए हैं। मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा, मैं उनके चरणों में ये निवेदन करूंगा कि जब जब भी किसी समाज और परिवार में फूट पड़ जाती है, लगाव की भावनाएं बन जाती हैं, आपस में खींचातानी के भाव बन जाते हैं, पद और प्रतिष्ठा जिनके मन में जगह बना लेती है, उस समाज का हमेशा सरकार शोषण करती है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें पुआ खाने को मिलते हैं इनको हर महीने में, तो चलो भाई हमें भी मिलेंगे पुआ खाने को। भाई तुम पुआ खाओ चाहे पेड़ा खाओ, पर बात ऐसी करो जिससे ये मानवता के शत्रुओं को और मौका ना मिले। हम मिल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएं। जिस दिन से ये मंदिर टूटा है तब से लेकर के अब तक हम सफाई नहीं दे रहे, क्षमा करना, हम सफाई नहीं दे रहे, पर हम ये बता रहे हैं कि चाहे यहाँ ओले पड़े, चाहे यहाँ बरसात हो, चाहे यहाँ पर जेठ की तपती हुई धूप हो और चाहे यहाँ पर महा की कड़कती हुई ठंड हो, हमने कभी भी इस प्रक्रिया को बंद नहीं होने दिया है। हमने डीडीओ को ये एहसास करा दिया है कि हम यहाँ, हमारी मौजूदगी यहाँ पर है, हमारी उपस्थिति यहाँ पर है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। तुम्हें आज नहीं तो कल ये चीज़ देनी ही पड़ेगी। मेरा ये निवेदन है कि हम सब लोग मिल करके इस कारवां को आगे बढ़ाएं और जिन भाई बहनों को कोई विचार करना है हम लोगों के साथ में, उनका स्वागत है, वो करें, खुलकर विचार करें। वो हमसे क्या पूछना चाहते हैं, उनके मन में हमारे प्रति क्या संशय है, उनका अधिकार है, वो हमारे साथ बात कर सकते हैं। बाकी हम तुम्हें इतना ही बताना चाहते हैं कि हमारे धर्मगुरु निर्मल दास जी महाराज जी ने 4 साल हो गए, वो अपनी बात समाज की माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे कि हमारे समाज की 12.5 बीघा ये धरोहर है, हमारा इतना बड़ा समाज है, इस देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी है हमारी, तो हम लोगों के लिए ये हमारी पूरी ज़मीन दी जानी चाहिए। लेकिन उनकी बात पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने कान कवज नहीं करी, महाराज जी को और इस टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं जाने दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। उसके कारण से ये थोड़ा सा अभी झटका इसमें दिया गया है, बाकी तो ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की।
बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की। सब संत समाज की। श्री तुगलकाबाद धाम की, श्री तुगलकाबाद धाम की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। महाराज जी जय गुरुदेव। और देखो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय।